हेलो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, हमें आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर बुक्स के क्वेश्चंस करने हैं। जो बुक आपको सामने दिख रही है, इसमें ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं। अपडेट आने के बाद बुक में थोड़े क्वेश्चन ऐड ऑन या माइनस करने के बाद अपडेट आ सकता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा है। नाम पढ़ लेता हूँ। कहता है द बैलेंस शीट ऑफ द बाइचुंग, तौसिफ एंड विजयन who share the profit in the ratio of 3:2। तो बी, टी और वी करके लिख लेते हैं नाम। 3:2 का इनका शेयर है। कैपिटल इनको दे रखी है, नीचे आपको बैलेंस शीट गिवन है दोस्तों, ये बैलेंस शीट है। और कैपिटल दे रखी है आपको इन बी टी वी की। कैपिटल आपको गिवन है 24,000, 10,000 और 8,000। रिजर्व आपको दे रखा है जनरल रिजर्व 4800 रुपये। क्रेडिटर आपको दे रखा है 8700 रुपये। मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैसेट बैंक भी आपको गिवन है। टोटल आपको गिवन आ गया। अब कहता है जो बी है ना भाई, वो रिटायर हो रहा है। बाइचुंग बाइचुंग रिटायर हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी 2013। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट वर मेड एज मशीन। तो रिवैल्यूएशन एसेट की पता चली, मशीन इतने की है, फर्नीचर इतने के हो गए, स्टॉक इतने के हो गए, डेटर इतने के हो गए, और गुडविल भी शो कर रहा है 10,000 की गुडविल है। कहता है बाइचुंग वाज पेड 4,225 इमीडिएटली। याद आ रहा है प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था कि कुछ इमीडिएटली पे कर देते हैं और कुछ कुछ आपके पास इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। कहता है भाई 4,225 तो इमीडिएटली पे कर दिया और जो बैलेंस बच गया उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिसमें हम पेमेंट करेंगे 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ हर आधे साल में हमें इंस्टॉलमेंट दे, मतलब एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट देंगे। हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, हर 6 महीने बाद। तो हर 6 महीने बाद अगर आप इक्वली 4 इंस्टॉलमेंट आपकी जो बैलेंस बच जाएगा अमाउंट, उसकी 4 इंस्टॉलमेंट है, उस 4 इंस्टॉलमेंट को हम जो बैलेंस बच जाएगा उसकी 4 इंस्टॉलमेंट है तो 2 एक साल में, 2 एक साल में, ठीक है, हाफ ईयरली। 6% का रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे। सो द नेसेसरी अकाउंट, क्या क्या अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी और एक लोन अकाउंट बन जाएगा। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इमीडिएटली आफ्टर द बाइचुंग रिटायरमेंट एंड हिज लोन अकाउंट टिल द फाइनल पेड ऑफ। आपको लोन अकाउंट भी बनाना है जब तक उसको पे ऑफ ना कर दिया गया हो। 2 साल का लोन अकाउंट भी बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो जल्दी से डालेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा हूं एज पर बुक। सबसे पहले बनाओ सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह आता है वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ये तो याद है ना, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर भी आता है दोस्तों। ओल्ड पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर भी आता है, तो पर्टिकुलर। आओ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में मेरे को मशीन दे रखी है 31,600 की। पहले मेरी मशीन 31,600 की थी, अब मेरी मशीन होगी 34,000 की। तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई, कितने बढ़ गई, 34,000 अब हो गई है। पहले 31,600 थी तो 2400 से मशीन बढ़ गई, तो मेरी फायदा हो गया बाय मशीन अकाउंट। 2400 से मशीन की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। फर्नीचर 5,000 रुपए के हो गए हैं और पहले फर्नीचर थे 6300 रुपए के, नहीं 6400 के। तो भैया फर्नीचर की वैल्यू गिर गई, तो 2 फर्नीचर गिर गई तो लॉस हो गया। फर्नीचर पहले 6400 था, 5,000 हो गया, तो 1400 से फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। इसके बाद मेरी जो 8500 का स्टॉक था, पहले 8500 का स्टॉक था, अब जो स्टॉक हो गया वो 9600 का हो गया, तो 1100 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, तो बाय स्टॉक। फायदा बढ़ जाएगी वैल्यू तो फायदा है, और घट जाएगी तो लॉस है। इसके बाद कहता है डेटर हमारे अब 4,000 रुपए के हो गए, पहले डेटर थे भाई 4300 के, तो डेटर की वैल्यू 300 से घट गई। 300 से घटने का मतलब क्या है, प्रोविजन। हम प्रोविजन बना लेंगे कि भाई प्रोविजन फॉर डेटर। भाई डेटर कितने के थे पहले, 4300 के, अब कितने के रह गए, 4,000 के, तो भाई क्या हो गया, लॉस मानोगे ना इन द नेम ऑफ प्रोविजन। लो भाई 300 रुपए का आपने लॉस मान लिया, ठीक। और क्या है सर, और आपके पास एक लास्ट में गुडविल दे रखा है। गुडविल यहाँ थोड़ी ना आता है, गुडविल की तो एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो भाई बचा कुछ चाहिए हो गया, आप इसका टोटल कर देंगे।
आप निकाल लो सर प्रॉफिट। यह आ गया 2400 और 1100, 2400 प्लस 1100 ये आ गया 3500, 3500, ये भी 3500। अब 3500 में से माइनस करेंगे 300 माइनस 1400, ये आ गया 1800 रुपये। तो सर जो 1800 रुपये आ रहा है ना, ये 1800 बढ़ जाएगा किस में दोस्त, ये 1800 पार्टनर बढ़ जाएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को मिलेगा भाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आपके पास कौन कौन पार्टनर थे, बी बाईचुंग, कौन कौन था, बी टी और वी, बी टी और वी, इनका रेशियो है 3:3:2। क्या रेशियो है, 3:3:2। तो 3 6 3 3 6 और 7 8 हो गए, तो 1800 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आ गया 675, 675 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 450। तो इस तरीके से इनको प्रॉफिट मिला। हो गया रिवैल्यूएशन कंप्लीट, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से पार्टनर है, बी टी और वी, बी टी और वी। सर बी है, टी और वी है, बी टी वी। पूरा पूरा नाम आप लिख लीजिएगा पेपर के अंदर, कोई अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। तो सर मेरा बाय बैलेंस बीडी कितना है भाई, 24,000 पहले थी, 10,000 और 8,000 कैपिटल है, 24 10 और 8, 24,000 पहले थी इसकी ओपनिंग कैपिटल, 10,000 और 8,000। अब जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन। सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, 300 675 675 450, तो 675 675 और 450। यहाँ तक क्लियर होगी बात सर। इसको करने के बाद हम देखेंगे कि कोई हमारे पर रिजर्व वगैरह तो नहीं पड़ा। जनरल रिजर्व देखा था मैंने बैलेंस शीट के अंदर, देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है 4800 रुपये का, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, जब बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बाय रिजर्व, बाय रिजर्व बांट दीजिए जनरल रिजर्व को 4800 को 3:3, 4800 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यह आ 1800, 1800 और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स कॉल्ड 1200। तो 4800 को बांट दो जनरल रिजर्व को। सर और कुछ था जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ भी नहीं था। अब रही गुडविल, तो गुडविल आपको करना है। अब दोस्तों रह गया गुडविल, तो आप गुडविल के बारे में ध्यान सुनिएगा, गुडविल एक इंपॉर्टेंट है। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले गुडविल का जो अमाउंट दे रखा है हमें कितना दे रखा है सर, 10,000 रुपये। गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा है सर, 10,000 रुपये दे रखा है। एक तो मैं बता दूं सर बुक के अंदर इसकी जो एजम्पशन है वो अलग ली गई है, आप मेरी बात सुनेंगे कैसे है। गुडविल का जो 10,000 रुपये दे रखा है वो क्या है कि पहले हमारे बुक्स अकाउंट में गुडविल नहीं दिख रही थी, कहीं दिख रही थी गुडविल, बैलेंस शीट में पिछले साल कोई गुडविल थी नहीं, इस साल गुडविल अराइज हो गई, इस साल गुडविल बैलेंस शीट में अराइज हो गई। पिछले साल तो कोई भी गुडविल नहीं थी, इस साल गुडविल अराइज होगी, मतलब ये हमने क्रिएट करी है गुडविल, ये हमने बनाई है गुडविल। दो चीज हो सकती है, या तो आपने ये खरीदी है या आपने ये बनाई है। जब हमने रिवैल्यू करा अपनी एसेट का देखा तो हमारी गुडविल भी कहीं ना कहीं शो हो रही है 10,000 रुपए की। दो तरीके से कर सकते हो, अगर आप इसको परचेज गुडविल मान रहे हो तो इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर आप इसको परचेज गुडविल ना करके सेल्फ जनरेटेड गुडविल मान रहे हो तो इसको हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे दोस्त, गेनिंग रेशियो में हम शो कर देंगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप इसको मान क्या रहे हो, क्योंकि यहां पर जो गुडविल है वो अलग से नहीं लिखा गया है कि वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म दिस 10,000, इधर लिखा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। जब हमने एसेट की रिवैल्यू करी तो हमें गुडविल भी शो हो गई। अब ये गुडविल आपने खरीदी भी हो सकती है इस साल, ये गुडविल आपकी सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती है ना। पिछले साल तो कोई भी गुडविल शो नहीं हो रही थी, पर अभी तक ये दो चीज हो सकती है, या तो आप परचेज गुडविल, और या जब भी हमें गुडविल दे रखी होती है हम उसको सेल्फ जनरेटेड मानते हैं। जब भी हमें गुडविल दे रखी होती है एज इट इज एज एडजस्टमेंट में, तो हम उसको सेल्फ जनरेटेड मान के क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इसको परचेज गुडविल मान रहे हो तो आप इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जो गुडविल खरीदी होती है तो हम उसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और अगर आप इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल मान रहे हो तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल मानने में तो जो पार्टनर जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, उसको कितने का लॉस हो रहा है, उतने को कितना सेक्रीफाइस अपनी गुडविल का छोड़ के जा रहा है, वो उसका हिस्सा गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटे जाएगा। तो मैं इसको सेल्फ जनरेटेड मान रहा हूं, तो नीचे नोट दे देंगे कि द गुडविल विच इज शो इन द क्वेश्चन
वी एज्यूम दैट इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो गुडविल जो क्वेश्चन में शो हो रहा है हम उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल मानते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, बताओ क्या, अब हम निकालेंगे सर गेनिंग रेशियो, निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो कौन कितने का गेन हुआ सर? गेनिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड ही गेन बन जाता है, ओल्ड ही गेन बन जाता है। तो भाई जो पार्टनर है बी, वो क्या हो रहा है दोस्त? बी पार्टनर रिटायर हो रहा है और बी पार्टनर पहला पार्टनर है, तो ये इसकी शेयर है, 3/8 इसका शेयर है। तो रिमेनिंग जो बच गया वही क्या हो गया दोस्त? गेनिंग रेशियो हो गया। तो गेनिंग रेशियो ऑफ किसका? टी और वी का। कौन कौन से पार्टनर थे? बी टी वी, तो बी तो रिटायर हो गया, तो टी रेशियो वी बन गया, गेनिंग रेशियो 3:2। तो ये तो दोस्तों गेनिंग रेशियो आया। पर हमें जो गुडविल दे रखी है वो वैल्यू ऑफ द फर्म दे रखी है। तो हमने कहा बताओ बी शेयर ऑफ गुडविल कितना? बी शेयर ऑफ गुडविल। हो सकता है बुक के अंदर इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट रहे, बट आंसर मैच करेगा, बैलेंस शीट 100% मैच करेगी। डिपेंड करता है कि आप उसको परचेज गुडविल मान रहे हो या सेल्फ जनरेटेड गुडविल मान रहे हो। मैंने उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल माना है, तो जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर उसको मिलना चाहिए। और अगर आप इसको परचेज गुडविल मान रहे हो तो परचेज गुडविल माना होगा तो ओल्ड पार्टनर ने भी खरीदी होगी, तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है कि आप उसको क्या मान रहे हो। अगर वो गुडविल 10,000 की आप परचेज कर रही है इस साल, तब शो हो रही है वो। अगर आप उसको परचेज गुडविल ट्रीट करते हो तो सिंपली परचेज करते टाइम सभी पार्टनर ने अपना अपना हिस्से का पैसा दिया होगा ओल्ड रेशियो में, तो जब इनको वापसी मिलेगा तो ओल्ड रेशियो में इनको वापसी मिल जाएगा। क्लियर है? नहीं है? क्लियर। फिर गुडविल बैलेंस शीट में भी शो होगी। और अगर आप इसको परचेज गुडविल नहीं मान रहे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मान रहे, तो गेनिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो बी का शेयर कितना है भाई? 10,000 की गुडविल है और बी का शेयर है 3/8। तो जो बी शेयर ऑफ गुडविल आ गई वो 3750 आ गई, तो बी को इतना मिलना चाहिए 3750। अब ये देगा कौन? ए कितना देगा? ए कंपनसेट करेगा, सॉरी टी और वी कंपनसेट करेंगे, तो टी कितना कंपनसेट करेगा? तो एंट्री क्या होगी बता दो सर? गुडविल की एंट्री कर देते हैं। टी कंपनसेट करेगा तो टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। सर बी की कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे 3,750 से, क्योंकि वो इतना अपने हिस्से की गुडविल छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है और अपने हिस्से की गुडविल छोड़ के जा रहा है। तो और ये इससे इसकी गुडविल किसको बेनिफिट हो रहा है? टी और वी को। तो टी और वी को जितना बेनिफिट हो रहा है वो आज उसको कंपनसेट कर देंगे, फिर लेते रहना अपना। तो 3750 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 2250, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3750 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 1500 रुपए। तो क्या हुआ दोस्तों? गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया हमने। तो 3750 से तो बी की गुडविल बढ़ जाएगी, तो यहां लिख दूंगा बाय, तो ना बाय टी कैपिटल अकाउंट और बाय वी कैपिटल अकाउंट। देखो दोस्तों, बी की जो गुडविल मिलेगी टोटल वो 3750 से बढ़ेगी, पर टी दे रहा है 2250 और 1500 दे रहा है बी, तो टोटल बढ़ गई 3750 से। बी की कैपिटल बढ़ा दी 3750 से। अब बी की कैपिटल बढ़ गई तो टी और वी की कम होगी, क्योंकि वो कंपनसेट करे। तो टी कंपनसेट कर रहा है 2250 और वी कंपनसेट कर रहा है 1500 रुपए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर निकाल देंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट। बी की वजह से, बी को देने की वजह से टी और वी की कैपिटल कम हो गई, क्योंकि इनको फायदा हो रहा था उसके जाने से, तो ये फायदा आज ही वो कंपनसेट कर देंगे। हो गया सर सब कुछ? टोटल कर देंगे तो आपके बाद आएगा अमाउंट। टोटल करेंगे सर तो भाई बैलेंस शीट 24,000 रुपए, 675 प्लस 1800 प्लस 2250 और प्लस 1500, ये आ गया 30,225। ये आ गया 30,225। क्योंकि ये पार्टनर क्या हो रहा है दोस्त? रिटायर हो रहा है। तो जब ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो साफ साफ क्वेश्चन में बता दिया था कि 4225 तो हम दे देंगे इमीडिएटली पेमेंट और बाकी ट्रांसफर कर देंगे इसके लोन अकाउंट में। तो बैलेंस शीट ही नहीं होता, आपको बताया था मैंने कि रिटायरमेंट जो पार्टनर होता है कभी उसका बैलेंस शीट ही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? रीजन क्या है? क्योंकि जब वो आगे पार्टनर कंटिन्यू नहीं करेगा पार्टनरशिप, तो उसका सीडी क्यों, कैरी फॉरवर्ड क्यों करेंगे उसका कैपिटल? उसको पैसा देंगे ना। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे? इसके दो हिस्से करेंगे। पहले तो भैया बैंक से पेमेंट कर दो। कितना सर? 4225 हमने बैंक से पेमेंट कर दी। कहा था उसने क्वेश्चन में साफ साफ कहा था जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके 4225 तो इमीडिएटली बैंक से पेमेंट कर देना और बैलेंस जो होगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो यहां पर ले देंगे बाय लोन अकाउंट। अब इसके करेंगे दो हिस्से, तो 30,225 में से 4225 तो भाई हमने भेज दिया कहां पर? उसके बैंक से पेमेंट कर दी और बच गया 26,000 रुपए, तो 26,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किसका होगा? जो रिमेनिंग पार्टनर बचाएंगे, तो बाय बैलेंस सीडी। बताना सर इसका टोटल कितना है भाई? 10,000 प्लस 675 प्लस 1800, ये आ गया 12,475।
12,475 माइनस करेंगे 2250, ये आ गया 10,225। ठीक है सर। इसके बाद इधर 8,000 प्लस 450 और प्लस 1200 तो 9650, 9650 और माइनस 1500, ये आ जाएगा 8150। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? ठीक, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सर अगर हम इसको परचेज गुडविल मानते तो क्या होता? परचेज जब गुडविल मानते ना तो परचेज गुडविल को आप क्या करते, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। यहां लिखते बाय गुडविल, यहां आप बाय गुडविल लिखकर और 10,000 रुपए तीनों में बांट देते, फिर ये नहीं एडजस्टमेंट होती अगर आप परचेज गुडविल मानते। और जब आप परचेज गुडविल मानते तो ये बैलेंस शीट में शो होता, क्योंकि रिवाइज वैल्यू पे शो होता, तो 10,000 रुपए भी बैलेंस शीट पे गुडविल भी दिखता। मैं आपको बता देता हूं सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सारे रिजल्ट जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पर वी ट्रीटेड एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये 10,000 खुद से जनरेट करा है, इसलिए इसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। अगर आप इसको सेल्फ जनरेटेड मानते हैं तो इस केस के अंदर क्या होगा, बाय गुडविल लिख के पूरे 10,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो 10,000 की गुडविल, क्योंकि अब सेल्फ परचेज गुडविल है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में फिर शो होगी, क्योंकि खरीदी है भाई, एसेट है, बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट में वो गुडविल शो होती है जो मॉनेटरी वैल्यू का, भूले मत। एएस 26 बताया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि एएस 26 कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है, वही गुडविल बैलेंस शीट में शो हो सकती है जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। परचेज गुडविल हमने परचेज करी है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, तो हम उसको बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। ठीक है सर, क्लियर है या नहीं है? चलो, तो ये वाली सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते दोस्तों, कि इसको खरीदी नहीं है, ये खुद से बनाई है, तो इसको खरीदी नहीं है तो हमने मॉनेटरी वैल्यू इसकी फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्लियर है सर, समझ में आ गया? अगर आप इसको परचेज गुडविल मानोगे तो क्या होगा, आप उस 10,000 की गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो 10,000 की गुडविल एज अ बैलेंस शीट में शो कर देंगे, बस इतना सा कर रहा है। और अगर आप इसको परचेज नहीं मान रहे, सेल्फ जनरेटेड मान रहे हो, तो फिर गेनिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर बैलेंस शीट में गुडविल शो मत करना, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बैलेंस शीट में नहीं आती एज पर एएस 26। लो भाई, बैलेंस शीट देखेंगे, हो सकता है आपकी बुक से डिफरेंट आंसर आ जाए, या हो सकता है कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, पर 100% बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, 100% बैलेंस शीट मैच करेगी। तो ये हो गया लायबिलिटी, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया एसेट, और ये हो गया अमाउंट। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आधी पेमेंट कैसे करिए, कैश में, और आधी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करिए। तो मुझे सबसे पहले बताओ कैपिटल में कौन कौन सा पार्टनर आएगा। सर कैपिटल में आएगा एक तो टी और एक आ जाएगा वी। तो टी को पैसे देने हैं भाई 10,225, और वी को देने हैं 9,800, कितना था 8,150, तो 8,150, 8,150 देने हैं टोटल। जोड़ देंगे 10,225 प्लस 8,150, ये आ गया 18,375। ठीक है सर। अब यहां पर देखिएगा बी लोन अकाउंट, बी लोन अकाउंट, और बी को देना है 26,000 रुपए, क्योंकि 4,000 इमीडिएटली पे कर दिया, तो कैश एट बैंक में से 4,000 माइनस कर देंगे सर। ठीक है ना, भूलना मत हो। क्रेडिटर कितने के है सर, क्रेडिटर में कोई भी क्रेडिटर है 8700 के, तो क्रेडिटर एज इट इज लिख दो, क्रेडिटर 8700 का। इसके बाद हमारे पास मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है। नीचे आ जाओ, नीचे देखेंगे मशीन 34, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 9600, मशीन 34,000, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 9600, डेटर आपके पास 4,000। और जब आप कैश एट बैंक करेंगे ना दोस्त, कैश एट बैंक गुडविल शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको सेल्फ जनरेटेड माना है। कैश एट बैंक करेंगे तो 4700, कैश एट बैंक में पहले से कितना पड़ा पैसा पड़ा है 4700। अब इसमें माइनस कर देंगे पेड टू बी, बी को पे कर दिया सर, क्यों? क्योंकि भाई इसको 4750 हमारे पास कैश पड़ा था, 4225 इमीडिएटली पे हो गया था, तो 4225 इमीडिएटली पे हो गया, तो बच कितना गया 475। तो ये आपके पास गया, टोटल कर देंगे सर 34,000, 34,000 प्लस 5,000 प्लस 9600 प्लस 4,000 और प्लस 475, यह आ गया 53,075। इधर 18,375 प्लस 26,000 और प्लस 8700, यह आ गया 53,075।
075। क्लियर है सर? यहां तक बात समझ में आ गई? देखो कर गई ना बैलेंस शीट मैच। ठीक है, नीचे नोट जरूर दे देंगे, गुडविल विच इज सो इन द क्वेश्चन वी विल ट्रीटेड इट एज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, चलो अब यहां पर बनाएंगे बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट, तो बीज लोन अकाउंट में आएगी डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है सर, चलो तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कौन सी तारीख से स्टार्ट करना है, नहीं बताया। 1 जनवरी 2013 को रिटायर हुआ था पार्टनर। ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दिन रिटायर हुआ तो इधर से पेमेंट करने के। तो 1 जनवरी, पहले 2013 लिखते हैं। जनवरी 1। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट। याद करो जो पहली लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा बी के कैपिटल अकाउंट से होगा। एंट्री बता दो, बी के कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है 26,000 रुपए, वैसे तो दिख रहा है 26,000 प्लस 4225, तो आ जाएगा 30,225 रुपए। तो मैं एंट्री बता देता हूँ एक बार, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये लो भाई, बी की कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे। टोटल दिख रहा है 30,400, नहीं 30,4225 है ना, 30,225, जिसमें से बैंक को पेमेंट कर दी 4225 और बच गया जो रिमेनिंग अमाउंट वो बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप चेक कर लो, 26,000 रुपए बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप चेक कर लेंगे तो बी कैपिटल, बी लोन अकाउंट जो क्रेडिट हुआ वो बी कैपिटल की वजह से हुआ, वो 26,000 रुपए। कितना हुआ दोस्त? 26,000। अब मेरी बात को ध्यान समझना, हाफ ईयरली है, मतलब एक साल में 2 बार पेमेंट हो रही है, एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट होती है। 26,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 26,000 डिवाइडेड बाई 4 तो 6500 की पेमेंट होगी। ठीक है, 2600 डिवाइड बाई 4 करा, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 6500 की पेमेंट होगी। तो यहां पर पेमेंट करूंगा कब? ध्यान सुनना, हाफ ईयरली। मतलब अगर जनवरी 1 से लोन चालू हुआ है तो 26,000 में, तो मैं 30 जून को पहली पेमेंट करूंगा सर, 30 जून को पहली पेमेंट करूंगा टू बैंक अकाउंट करके। समझ में आ रहा है? 30 जून को क्यों करा? क्योंकि 6 महीने बाद पेमेंट होगी, 2013 को 30 जून को पेमेंट करूंगा मैं। पहले मैं इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लू ड्यू, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू करना इंपॉर्टेंट होता है। तो 30 जून को ही इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन तक का इंटरेस्ट देखेंगे। तो मैंने कहा सर बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट नहीं, बाय इंटरेस्ट। जिस दिन आप पेमेंट करेंगे ना दोस्त, उस दिन तक का इंटरेस्ट देखेंगे। तो इंटरेस्ट, तो यहां पर मुझे बताओ टोटल अभी कितना आउटस्टैंडिंग है? 26,000 रुपए। 26,000 का कितने परसेंट का रेट लगा रहे हैं? वो 6% का। और वो भी कितने महीने का लगाएंगे? वो भी सर 6 महीने का लगाएंगे ना, क्योंकि 6 महीने का निकाल रहे हैं। आप ये डायग्राम देखिए, ये हुआ 1 जनवरी चालू 2013 का। पहली इंस्टॉलमेंट होगी 30 जून को, दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी 31 दिसंबर को, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी अगले साल, ये 2013 खत्म हो जाएगा और यहाँ 14 चालू हो जाएगा, 2014 यहाँ पर चालू हो जाएगा। अगली 30 जून 2014 को इंस्टॉलमेंट होगी और अगला 31 दिसंबर 2014 को लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर होगा। ठीक है सर, एक साल में 2 बार। तो ये हमारा पहला साल है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा साल है, तो एक साल में 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आउटस्टैंडिंग है? 26,000 रुपए। तो 26,000 रुपए का यहाँ तक का इंटरेस्ट निकालो, फिर यहाँ पर आप पे करते हो कितना? 6500 रुपए। तो कितना बच जाएगा सर रिमेनिंग? सर रिमेनिंग बच जाएगा 26,000 माइनस 6500, तो 19,500। जो रिमेनिंग 19,500 बचेगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा यहाँ तक का। फिर यहाँ पेमेंट करो 6500 की, फिर जो रिमेनिंग बच जाएगा उस पर इंटरेस्ट यहाँ तक का लगेगा। समझ में आ रहा है? कोशिश कर रहे हो तो अभी 26,000 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पहली पेमेंट यहाँ हो रही, तो यहाँ से यहाँ तक का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 26,000 रुपए था। 26,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 26,000 का 6% डिवाइडेड बाई 2 कर दो सीधा, 780 आ गया दोस्त। कितना है? 780। और आप पेमेंट कर दोगे
एक तो 6500 रुपए पेमेंट करोगे और प्लस 780 इस 6 महीने का इंटरेस्ट। 6500 रुपए कैसा आया, 26,000 की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 6500 प्लस 780, टोटल आपने पेमेंट कर दी 7280। अभी अकाउंट क्लोज मत कर देना दोस्तों, क्योंकि अभी साल खत्म नहीं हुआ, साल के एंड में फिर इंटरेस्ट लगेगा। 31 दिसंबर को फिर इंटरेस्ट ड्यू करो बाय इंटरेस्ट। और अब जो इंटरेस्ट लगेगा, अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना दोस्त, 26,000 में से कितना पे हो गया। असल बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 26,000 में से 7280 माइनस करते हैं, गलत भाई। 26,000 में से 6500 पे हुआ भाई, 780 तो वो था जो इंटरेस्ट ड्यू करा था, वो तो अलग कर दो ना। जो इंटरेस्ट बना था वो आपने पे कर दिया, जिसको तो खत्म। आपने इस 26,000 में प्रिंसिपल अमाउंट में कितना पे कर दिया, 6500 ही तो करा है, वो 780 तो इंटरेस्ट अमाउंट था। तो 26,000 में आपने 65 पे कर दिया, तो उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा अगले 6 महीने के लिए, 19,500, तो 19,500 का इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। 19,500 6% 1/2 कर रहा हूं आधे साल का, तो 19,000 का 6% डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 585 आया। और 585 में यहां पर 31 दिसंबर को 2 बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर दो फिर दोबारा। एक तो आप 6500 रुपए तो पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट, और प्लस 585 इस साल का, इस 6 महीने का, अगले 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 6500 प्लस 585, ये आ गया 5915। अब आप देखो आपने कितनी पेमेंट करी, 26,000 में 6565 करके 2 बार कर दी, तो 26,000 में से आप 6500 करके 2 बार कर दी, तो 13,000 बचा। तो अगले साल कितना होगा, 13,000। आप चेक कर लो, इसका अलग टोटल करके भी कर लेना, तब भी 13,000 आएगा, और वैसे करोगे तब भी 13,000 आएगा दोस्त। तो टोटल करेंगे, देखो 780 पे हो चुका, 585 पे हो चुका, तो इस 26,000 में तो ये 6500 तो जाएगा। तो टोटल कर लेते हैं, 26,000 प्लस 780 प्लस 585, ये आ गया 27,365। 27,365 माइनस करेंगे 5915, माइनस करेंगे 7280, दैट्स कॉल, गलत हो रहा है ये तो। 27,365 माइनस करेंगे, हो ये 5950 नहीं आएगा, यहाँ गलती है। 6500 प्लस 585, ये आ गया 7,085। ठीक है, अब कर लो 27,365 माइनस 7085 माइनस 7280, ये आ गया 13,000 रुपये। देखो आया ना 13,000 रुपये। ऑब्वियस सी बात है भाई, 26 में से आपने 2 बार 6500 पे कर दिया, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, तो आएगा 13,000 टू बैलेंस सीडी। और 31 दिसंबर को तो अगला साल चालू हो गया 2014, और अप्रैल 1, तो साल के शुरू में कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है, अप्रैल 1 नहीं, जनवरी 1, साल कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं हम। तो साल के शुरू में मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने कहा भाई बाय बैलेंस बीडी मेरा 13,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में 6500 की कब करूंगा, हर 6 महीने बाद। तो मैं 30 जून को पहली इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, वो भी 6 महीने की, तो बाय इंटरेस्ट, और इस 13,000 पे लगाऊंगा 6%, वो भी 6/12 का, मतलब आधे साल का। 13,000 का 6% डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 390 रुपये का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। ठीक है, अब आप कर दोगे पेमेंट। तो पेमेंट कब करोगे सर, वही 2014 उसी साल में 30 जून को पहली पेमेंट होगी 6 महीने बाद। ठीक है, तो 2 बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट क्या करोगे, एक तो इंस्टॉलमेंट 6500 की, और एक इंटरेस्ट जो बना 6500 प्लस इंटरेस्ट क्या बना 390, कर दीजिए पेमेंट सर। 6500 प्लस 390, ये आ गया 6890। ठीक है, इसके बाद 31 दिसंबर को फिर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो बाय इंटरेस्ट। तो अब ये देख लेना कि बचा कितना, इस अमाउंट पे नहीं लगेगा 13,000 पे, 13,000 में से 6500 तो पे कर दिए, तो 13,000 में जब 6500 पे कर दिए तो बच गया 6500, तो इंटरेस्ट लगेगा 6500 पे लगेगा रिमेनिंग अमाउंट पे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है 6% आधे साल का, या 6 महीने 6/12 कर दो, 6500 का 6% डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 195 आ जाएगा। और ये 195 भी पेमेंट हो जाएगी कब, 31 दिसंबर को। तो 2 बैंक अकाउंट करके, एक तो आप 6500 रुपये इंस्टॉलमेंट पे करोगे वाली, और एक इंटरेस्ट पे कर दोगे 195, बस। तो प्लस 6500 कर देंगे तो 6695 टोटल कर देंगे, बराबर आ जाएगा। खत्म होगी इंस्टॉलमेंट, 31 दिसंबर को होगी। डेट लिखना बहुत जरूरी है, नंबर कट जाते हैं दे बिना डेट लिखे। 13,390 प्लस 195, ये आ गया 13,585। इधर भी 13,585, 6695 प्लस 6890। लो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल।
बस ये आपको सिखाना था मैंने, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था, है ना, लोन अकाउंट बनाना सिखा था। खत्म हो गया दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तो अगला 16 क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 कर लिया, 16 पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखेंगे, पढ़ते हैं सर। कहता है एबीसी 3 पार्टनर है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एबीसी 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5-4-3। बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2013 की। कैपिटल आपको गिवन है एबीसी का, क्रेडिटर आपको गिवन है, गुडविल आपको पहले से गिवन है, मतलब ये परचेज गुडविल है। फर्नीचर फिक्चर दे रखा है, फर्नीचर में फिक्चर, स्टॉक दे रखा है, सन्डी डाटा दे रखा है और कैश दे रखा है। इसके बाद आगे देखो इतनी सारी एडजस्टमेंट गिवन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा। कहता है ए हैड ए सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ बहुत खराब थी, तो उसने एक नोटिस दे दिया कि सर मैं अब रिटायर लेना चाहता हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक। एन एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर इनटू 31 मार्च 2013 द टर्म वार एज फॉलो। जो एग्रीमेंट बनाया था वो इस तरीके से आपको बता रहा है कि भाई इन दोनों सबके बीच में अभी कोई पार्टनर रिटायर लेता है तो वो एग्रीमेंट क्या है, रिटायरमेंट के बाद का एग्रीमेंट क्या रहेगा, रिटायरमेंट के टाइम पे एग्रीमेंट कैसा रहेगा वो आपको बता रहा है। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 31 मार्च 2013 मतलब साल के एंड में, जिस साल वो रिटायरमेंट ले रहा है उस साल के एंड में आपको 48,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। was to be reopened, B was credited to 4,000 as a bonus in consideration to of extra work in which had devolved upon him during the year. The profit sharing ratio was to be revised from 1 अप्रैल is 344। 344 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने वाली है, पर ए जो है वो तो रिटायरमेंट ले रहा है, तो ए रिटायरमेंट ले रहा है, तो ए रिटायरमेंट ले रहा है। अच्छा ये 2012 है, इसका मतलब ध्यान सुनेंगे, मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूं क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। कहता है देखो दोस्तों, ये चालू हुआ 1 अप्रैल 2012 को, साल खत्म हुआ 31 मार्च 2013 में, है ना, फाइनेंशियल ईयर है भाई। इधर जो है वो बी ए रिटायर हो रहा है, इधर क्या है दोस्त, ए रिटायर हो रहा है, और ए के रिटायर हो रहा है। कहता है जिस दिन ए रिटायर हुआ उस साल में हमने प्रॉफिट कमाया 48,000 रुपए का, उस साल के एंड में हमारा प्रॉफिट हुआ 48,000, और बोनस दिया जा रहा है बी को, बोनस टू ए को बोनस दिया जा रहा है 4,000, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा काम करा था, इसलिए एक्स्ट्रा काम के लिए उसको बोनस भी दिया जाएगा। अब एक लाइन उसने बोला, कह रहा है देखो वैसे तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वैसे तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था नॉर्मल वो 543 था, 543 ये प्रॉफिट। वो कह रहा है जिस साल में रिटायरमेंट लोगे उस साल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवाइज कर दिया गया और 3:4:4 कर दिया गया है। मेरी बात को ध्यान समझिए, 2012 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवाइज कर दिया गया, नीचे लिखा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टू बी रिवाइज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 इज 344। मतलब जिस साल उसने रिटायरमेंट लिया, वैसे तो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 543, पर जिस साल रिटायरमेंट लिया उसका रेशियो कितना आ गया 344, ये आ गया। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। तो उस साल जिस साल वो रिटायरमेंट हो उस साल उसने प्रॉफिट का, उस साल का प्रॉफिट था 48,000 रुपए और बोनस दिया गया 4,000 रुपए, और 344 का रेशियो चेंज कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया। पहली लाइन से ही समझ में आया हमें, ठीक है दोस्त, ठीक। आई कहता है गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2 ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करना और आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है सर, क्या रहा है दोबारा सुने, जो गुडविल है ना वो पिछले 3 साल के पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट लिया गया है, और पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट लिया गया है उस 5 साल का एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर परचेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। ठीक है सर। द फिक्चर रिवैल्यूड करा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने, और उसने फिक्चर को रिवैल्यू कर दिया, एंड प्रोविजन of 2% was to be made for doubtful debt and remaining was to be asset and the book value। कहता है जो फिक्चर है वो रिवैल्यूड हुई है, कितने से हुई है बता रहा है, ये देखो ये रहा, ये बताया उसने। तो फिक्चर जो है वो रिवैल्यूड हुई है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने, एक वैल्यूअर आता है जो वैल्यू करता है, रिवैल्यू करता है, उसने एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आया, उसने रिवैल्यू करी फिक्चर्स को और वो हो गई 10,980 रुपए की। कहता है प्रोविजन भी बनाना है आपको 2% का डाउटफुल डेब्ट में है, और रिमेनिंग जो एसेट है बाकी वो बुक वैल्यू पे शो होगा। ठीक है। द वैल्यूएशन अराइज ऑन द अबव एग्रीमेंट, जो तो कह रहा है वो जो गुडविल निकाली थी ना 2 ईयर परचेज, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर 2 ईयर ऑफ परचेज निकाला, ये आपको क्यों बता रहा है 5 साल का, अभी देखना आगे एडजस्टमेंट आएगी। कहता है गुडविल आपकी बनेगी 56,200। अगर मैं ये कह रहा हूं जो मेरी गुडविल निकली वो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर है, और अगर इसको मैं 2 ईयर ऑफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी गुडविल आ जाएगी। सर गुडविल कितनी है 56,800,
और इजिकल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को उठा के नीचे डिवाइड में ले आऊंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा पिछले 5 साल का। तो पिछले 5 साल का अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो 56,800 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 28,400 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एक जनरल बता रहा हूं मैं, बाकी मुझे अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो कैसे करना है अभी कुछ पता नहीं, पर एक जनरली बता रहा हूं कि अगर एवरेज प्रॉफिट पूछा गया तो हम इजीली कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, बी और सी एग्री हुए बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी कह रहा है कि भाई हम एग्री है और हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरीके से बढ़ेंगे। एंड डिसाइड टू एलिमिनेट द गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को गुडविल को डिसाइड करा कि हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, टू रिटेन द फिक्सचर ऑन द बुक वैल्यू एज रिवाइज। कह रहा बुक वैल्यू को हम रिवाइज वैल्यू पर शो करेंगे। एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट 6%। और कह रहा है कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2% से बढ़ाकर 6% कर देंगे, फिक्सचर को रिवाइज वैल्यू पे शो करेंगे। अब आगे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ जर्नल एंट्री नेसेसरी टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट एंड टू ड्रॉ अप अ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर आफ्टर कैरिंग ऑल एडजस्टमेंट एंट्री इन द स्टेटेड अबव। कहता है जितनी भी एंट्री है सब कर दो, नेसेसरी एंट्री सारी कर दो और सारी एंट्री करने के बाद एक कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखाइए। ठीक है सर, तो इस तरीके से इसने हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हम कर रहे हैं स्टार्ट जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी दोस्त, अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। पहली एंट्री करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ फर्म का वो 48,000 रुपए हुआ है। अब पता क्या हुआ, 48,000 में से बोनस दिया 4,000 रुपए का, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया मुझे बताइए। अरे जो बोनस दिया है वो अलग से नहीं दिया, वो उसी 48,000 में से दिया है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया सर 44,000 रुपए। अब पता है सबसे बड़ी क्या करा हमने ये करा कि जो 48,000 रुपए है ना इसको हमने बांट दिया 5:4:3 की रेशियो में, जबकि 48,000 रुपए जो 5:4:3 की, भाई रेशियो तो यही चल रहा था, रेशियो तो बाद में रिवाइज करा भाई 1 अप्रैल से, उसने 1 अप्रैल 2012 से रिवाइज वैल्यू पर नहीं बांटा। उसने क्या करा, जो 48,000 का प्रॉफिट हुआ ना दोस्त, वो प्रॉफिट इस पे बांट दिया 5:4:3 के अंदर। जब ये प्रॉफिट बांटा तो गलत हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जो प्रॉफिट 48,000 का बांटा वो गलत बांटा। क्यों, पहले 48,000 में से 4,000 निकालो जो बोनस दिया आपने। बोनस किस में से देंगे भाई, प्रॉफिट में से तो देंगे, तो 4,000 रुपए पहले निकालो, तो रिमेनिंग जो 44,000 है वो बटना चाहिए था 3:4:4 में, क्योंकि वहां रिवाइज हो गई थी वैल्यू। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ जरा ध्यान सुनेंगे, दोबारा सुनना ध्यान से भाई। क्या हुआ, जो 48,000 रुपए का प्रॉफिट हमने इस साल कमाया ना, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया था 5:4:3 में। वहां पर क्वेश्चन में वर्ड लिखा गया रीओपन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 विच शो A net profit is of 48,000 was to be reopen। उसको दोबारा ओपन करा गया है। दोबारा ओपन करने का मतलब क्या है कि भाई उस प्रॉफिट जो 48,000 रुपए का था वो हम बांट चुके हैं, अब दोबारा ठीक करो उसको, दोबारा ओपन करके उसको जो रेक्टिफाई करना है वो करो। तो दोस्तों ये 48,000 का जो प्रॉफिट है हम बांटा जो किसमें है, वो 5:4:3 में बांटा गया है, जो ओल्ड रेशियो थी। पर बाद में पता चला कि हमने तो रेशियो रिवाइज कर दी, वो बाद में बता रहा नीचे कि रेशियो रिवाइज हो चुकी है और 4,000 रुपए बोनस का देना है। ठीक है सर, तो 48,000 का अगर टोटल प्रॉफिट है जो कि मैंने इस पे बांट दिया, सबसे पहले ये गलती करी। उसको रीओपन करने का मतलब ये हुआ कि जो 48,000 का प्रॉफिट आप बांट चुके हो उसको आप दोबारा ऐड बैक करो, वापसी छीन लो उससे। जब वापसी ले लोगे तो सही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या करूं भाई, 48,000 का प्रॉफिट जो बांट दिया इसमें ये नहीं बढ़ना चाहिए था, बढ़ना था 44,000 रुपए, क्योंकि 4,000 तो पहले बी को देंगे और जो बच जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट वो बढ़ना चाहिए था इस वाली रेशियो में। तो क्या करूं, जो प्रॉफिट आपने गलत बांट दिया पहले ले लो, लेने के बाद 4,000 रुपए पहले बी को दे दो और जो बच जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट फिर बांट दो इसमें। इस तरीके से 3 एंट्री पास करी जाएगी। पहले जो 48,000 का प्रॉफिट बांट दिया उसको रीओपन करो। रीओपन करने का मतलब है जैसे दिया था जिस रेशियो में उस रेशियो में वापसी ले लो। हमें मान के चलते हैं कि जो 48,000 दिया गया है वो ओल्ड रेशियो में दिया गया है, रिवाइज रेशियो में नहीं दिया, तो 48,000 जिस रेशियो में दिया उस रेशियो में वापसी ले लो। वापसी लेने के बाद अब आपके वापसी 48,000 का प्रॉफिट आ गया, अब इसमें से 4,000 रुपए पहले तो बोनस कर दे दो, अब कितना बच गया 44,000 रुपए, इसको आप बांट दो रिवाइज्ड वैल्यू पर। इस तरीके से करे जाएगा। ठीक है, एंट्री क्या होगी, 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं। एक तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिस पर भी एंट्री कर सकते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पर भी। मुझे जहां तक लगता है 3 तरीके से एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पर भी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिस पर भी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बेसिस पर। मेरे जो 3 में है वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बेसिस पर एंट्री होनी चाहिए। क्यों, याद करो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट और लॉस जो पार्टनर को दिए जाते हैं, सारे खर्चे और इनकम पार्टनर से लेना और पार्टनर को देना, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। रिवैल्यूएशन में तो वो आती है, रिवैल्यूएशन में तो वो आता है जो एसेट का रिवैल्यू करते हैं और लायबिलिटी का रिवैल्यू करते हैं, है ना।
तो मेरे हिसाब से जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पहले क्या करा होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, उसमें जो नेट प्रॉफिट आया हुआ होगा उसको आपने ट्रांसफर करा होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, है ना। और फिर वहां से उसने आपने दिया होगा भाई नेट प्रॉफिट बांटा होगा, और वहां से आपने क्या करा होगा, वहां से अपने बोनस बोनस देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आपने 48,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करा। मैं आपको फिर दोबारा एक लॉजिकली देता हूं, फिर दोबारा समझता हूं। मान लो ये आपका पीएनएल अकाउंट है, क्योंकि आपको अगर सही समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है पढ़ाने का। तो टू नेट प्रॉफिट यहां था, और यहां पर आपने प्रॉफिट कमाया साल के एंड में 48,000 रुपए का, ठीक है सर। अब यहां पर आपने बनाया पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया, तो यहां पर आपने कहा कि भाई देखो बाय नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफर हो गया 48,000 रुपए, और कोई भी खर्चा नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना कुछ, कोई खर्चा नहीं है। तो ये 48,000 का जो प्रॉफिट आपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, ठीक है। ये प्रॉफिट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, ए बी सी को ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, ओल्ड रेशियो में जो बांटा ये 48,000 में, उसमें से पहले आपको बोनस देना चाहिए था, बोनस भी पार्टनर का है, तो पहले यहां लिखते टू बी पार्टनर बोनस, तो गलत बांट दिया आपने, और भी ओल्ड में, जबकि रिवाइज में बांटना चाहिए था। तो मैंने क्या कहा, जो 48,000 पे आपने बांटा वो क्या करा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, बांटते टाइम ये करा होगा ना। जब आपने 48,000 पे बिना बोनस दिए बांटा, ये तो बाद में पता चला ना दोस्त, बोनस की ट्रीटमेंट तो बी वाज क्रेडिटेड विद द बोनस ऑफ 4,000, तो बाद में हमने 48,000 बांट चुके, तभी तो हम रीओपन कर रहे हैं, तो मतलब जो बांटा होगा वो ओल्ड रेशियो में बांटा होगा, हम रीओपन कर रहे हैं, इसका मतलब दोबारा इसको ठीक करो, और 4,000 का क्रेडिट बोनस देने के बाद रिवाइज वैल्यू पे बांटो, ये बाद में पता चला दोस्तों हमें, हम बांट चुके थे, ठीक। अच्छा दोबारा समझेंगे, जो 48,000 का प्रॉफिट था वो हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, तो एंट्री क्या करी होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया होगा, प्रॉफिट खत्म कर दिया होगा, और उसको बांट दिया होगा ए बी सी में। तो ए और बी में जब प्रॉफिट बांटा होगा तो ए और बी सी की कैपिटल बढ़ गई होगी। अब वो प्रॉफिट वापसी लूंगा, क्यों, क्योंकि ठीक प्रॉफिट बांटना है, तो पहले जो बांटा वो वापसी ले लेते हैं। तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट, तीनों को बांटा था प्रॉफिट, तीनों की कैपिटल बढ़ गई थी, और किससे बांटा था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से बांटा था। किससे बांटा था, पीएनएल, क्योंकि सारे प्रॉफिट जो बांटा जाते हैं वो अप्रोप्रिएशन में बांटा जाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो हम ये करेंगे, वापसी ले लेंगे, तो वापसी लेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दोबारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितने से लेंगे भाई, 48,000 में बांटा, और हमने जो बांटा है वो नरेशन देंगे बीइंग 48,000 पे ऑलरेडी distribute to A, B, C in old ratio that's called 5-4-3 was written back. रिटर्न बैक कर रहे हैं मतलब वापसी ले रहे हैं, रिटर्न बैक। जो बांट दिया था इस रेशियो में वो वापसी ले रहे हैं। 48,000 को बांटा किस रेशियो में, ए बी सी, तो 48,000 डिवाइड बाय 5 4 9 10 12 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 20,000 दिया था ए को, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 16,000 दिया था बी को, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और 12,000 पे दिया था सी को। वापसी ले लिया। जब वापसी ले लिया ना दोस्त, अब जरा ध्यान देना, जब वापसी ले लिया तो वापसी 48,000 पे यहां शो होने लगा। जब वापसी ले लिया तो वापसी 48,000, पहले 48,000 को क्या कर दिया था, बांट दिया था, अब वापसी ले ली तो 48,000 दोबारा शो हो गया। अब सोचो, अब ये दोबारा शो हो गया 48,000 पे। अब मैंने क्या करा, इस 48,000 में सबसे पहले तो बी को बोनस दिया। इस 48,000 में क्या करा भाई, पहले बी को दे दिया बीज बोनस। पार्टनर से रिलेटेड खर्चे और इनकम कहां थे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आते, तो बी को बोनस दिया 4,000 रुपए का, और जो रिमेनिंग बच गया 44,000 रुपए उसको बांट दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। अब ये होना चाहिए, पहले मैंने क्या करा, जो 48,000 का प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसको एड बैक करके वापसी यहां ले आया, वापसी खींच लिया। अब 48 में से 4,000 का तो दो आप बोनस, जब आप बोनस दोगे तो बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, है ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, बी कैपिटल बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर जो 44,000 रुपए बच जाएगा उस 44,000 को पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट करके प्रॉफिट खत्म करके ए बी सी की कैपिटल बढ़ा देंगे इन द रिवाइज्ड शेयर। समझ में आ गया कैसे करेंगे। दूसरा हमारा जो एंट्री होगी वो होगी पहले बोनस देने की। जब बोनस दूंगा तो एंट्री होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। सर नरेशन में देंगे कि बोनस पेड टू बी, बोनस जो बी को दे दिया, बी कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा सर, 4,000 रुपए दे दिया
और 4,000 रुपये दे दिया। अब 48,000 का जो प्रॉफिट वापसी लिया था हमारे हाथ में 48,000 रुपये आ गया था दोस्त, 4,000 रुपये मैंने बी को दे दिया, अब 44,000 बच गया। इस 44,000 को रिवाइज वैल्यू पे डाल दूंगा, जो रिवाइज वैल्यू 2012 से हुई थी। बांटेंगे जब प्रॉफिट को, फिर मेरा प्रॉफिट सारा का सारा खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू क्या होगा, ए टू बी और टू सी, एबीसी को वापसी दे देंगे और बचेगा इस बार 44,000 रुपए। और इस 44,000 में क्योंकि 48 में से 4,000 का तो बोनस दे दिया, अब तो 44,000 रुपए बचा। समझ में आ रहा है ना, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सिखाया मैंने आपको, भाई नेट प्रॉफिट 48 का था, यहां ट्रांसफर हुआ, इसमें से पहले बोनस दोगे, बोनस देने के बाद जो बच जाएगा वो बांट देना किस पे भाई, 3:4:4 में। तो 4 और 4 8 9 10 11, तो 44,000 डिवाइडेड बाई 11, 4,000 आया, तो 4 तिया 12,000, 4 चौक 16,000, तो 12,000 16,000 और 16,000। इस तरीके से मैंने करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रिवाइज्ड शेयर। क्लियर है या नहीं है जी? क्लियर है। तो ये 3 एंट्री काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन में। आओ सर रिवैल्यूएशन का देखते हैं अब क्या हुआ। गुडविल की वैल्यू पहले कितनी शो हो रही थी, 40,000 रुपए की, और अब गुडविल कितना शो हो गया, 56,800। तो इसको भी अगर रिवाइज वैल्यू पे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसको आप गेनिंग रेशियो में बांटना चाहो वैसे भी बांट सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, दो तरीके हैं, या तो आप रिवाइज्ड वैल्यू से आप इसको डाल दो, दो तरीके हैं, या तो आप रिवाइज वैल्यू से डाल दो, या इसको पहले आप क्या करो, पूरा का पूरा खत्म कर दो गुडविल को। सही तरीका है तो मैंने जैसे आपको सिखाया सिंपल तरीका, जो गुडविल बैलेंस शीट में शो होती है उसको पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देते हैं, और जो गुडविल पहले होती है उसको हम गेनिंग रेशियो में, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर लेकर उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये करें ना, तब 100% आंसर तब भी सेम आने वाला, कोई गलत नहीं होने वाली। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूं कि पहले आप ओल्ड वाले गुडविल को राइट अप कर दो। जो गुडविल राइट अप करेंगे तो उससे कैपिटल बढ़ गई थी, अब कैपिटल कम हो जाएगी, तो ए बी सी कैपिटल कम हो जाएगी और गुडविल राइट अप हो जाएगा टू गुडविल। गुडविल मेरी 40,000 रुपए की शो हो रही है, ये परचेज गुडविल है, और इसको हमने राइट अप करेंगे तो 40,000 आपके पास। अच्छा अब शेयर क्या लेंगे भाई, रिवाइज्ड शेयर लेंगे। अब क्या लेंगे, रिवाइज्ड। अब उसको ऊपर वाले को भूल जाओ, क्योंकि अब 2012 से रिवाइज हो चुका है शेयर और 3:4:4 हो चुका है। ठीक है, तो अब ऊपर वाला जो 5:4:3 था वो अब इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वहां पर बस उसको इतना लेना है, क्योंकि यहां पर हमने गलती से बांट दिया था 48,000 वो उस रेशियो में, तो हमने ठीक करा। अब से जो रेशियो वो 3:4:4 है, तो हमारा 3:4:4 ही चलेगा अब रेशियो। ठीक है, रिवाइज कर दिया ना, तो 40,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, बांट दीजिए सर 40,000 3:4:4, 4 4 8 9 10 11। सर 40,000 को 11 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 10,909 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 14,545 और 14,545। दोनों को तीनों को जोड़ने के बाद ये भी आना चाहिए, 10,909 प्लस 14,545। एक की कमी पड़ रही है तो उसको 10,910 कर देते हैं, 910 कमी पड़ रही थी एक रुपए की, है ना, 40,000 आने के लिए। बांट दिया सर ओल्ड रेशियो में। ठीक, इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, बार बढ़ गई। फिक्सचर की वैल्यू कितनी थी, बढ़िया कमी हुई है, 8200 की थी फिक्सचर, और अब फिक्सचर कितने का शो हो रहे हैं, 10,980 के। तो फिक्सचर की वैल्यू बढ़ गई भाई, 8200 का और 10,980 की हो गई, तो 2780 से बढ़ गई, 10,980 हो गया दोस्त। और पहले कितना था, पहले था 8200, तो 8200 में से अब 10,980 हो गया माइनस 8200, तो कितने से बढ़ गया, 10,980 माइनस 8200, यह आ गया 2780। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। तो 2780 है, इससे क्या होगा, कहां गया होगा, सोचो, ये गया होगा प्रॉफिट हो गया, ये गया होगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर। जब ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में गया होगा तो आप खोदो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ स्टॉक के बढ़ने की वजह से, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, सॉरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। भाई रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में गया होगा बाय स्टॉक करके, तो स्टॉक क्या होगा, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री समझ में आ गई, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन है, तो आप रिवैल्यूएशन बना लेना भाई, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। भाई स्टॉक कितने का था, 2780 और 2780। ठीक है जी,
और कुछ इंक्रीज हुआ? हाँ, एक प्रोविजन में बना था 2% का, पहले 2% का, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो इंक्रीज हुआ बाद में, बात की बात है, पहले 2% का प्रोविजन क्रिएट करना था। अब मैं जब डेटर पे 2% का प्रोविजन क्रिएट करूंगा तो खुद ही सोचो आप, पहले कहां पर आएगा? प्रोविजन मानने से लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो एंट्री क्या होगी? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोविजन है बनाएंगे वो हमारे लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अगर आपको ये एंट्री समझ नहीं आ रही तो सिंपली आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के स्टॉक क्रेडिट साइड पे शो होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे प्रोविजन शो होगा 2% का एट द रेट 2% का। तो लॉस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, तो आप उसकी लेजर पोस्टिंग कर लेना, फिर लेजर से जनरल एंट्री पास करनी आती है आपको। डेटर में रखा है 93,500, तो 93,500 का 2% बताइए। 1870, 1870 और 1870। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, यहां मेरा 1870 है और यहां मेरा 2780 है। मेरा स्टॉक 2780 से बढ़ा और लॉस मेरा हो गया 1870। तो मुझे बताओ कितने का मेरा वो हो गया? यहां मैं डालूंगा 2780, ये टोटल 2780 और माइनस कर दूंगा 2780, 2780 माइनस 1870, ये आ गया 910। जो ये 910 है ये मेरा प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करूंगा? ए, बी और सी में। समझ में आ रहा है ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? भाई रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 2780 से और डेबिट हो रहा है 1870 से, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट देंगे तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो मतलब ये हमारा प्रॉफिट है 910। इस प्रॉफिट को जब ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा? यहां ट्रांसफर करूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, और रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट, किसकी वजह से? टू ए बी सी की कैपिटल की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 910 का मेरा प्रॉफिट आया। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्रेडिट 810 और डेबिट इतना, तो 910 क्रेडिट हो रहा है, तो खत्म कर दिया 910 डेबिट करके और टू ए बी सी को बांट दिया, ए बी और सी को बांट दिया। सिक्स एंट्री 910 को बांटेंगे सर 11 को डिवाइड करेंगे 11 से और मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास 3 से, ये आ गया 248 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया 330, 331, 331, 331 और 331। इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट खत्म हो गया। अब दोस्तों ये तो और एंट्री होगी इधर, अभी अभी तो वो एंट्री होगी जो हमारा जो पार्टनर है ना जो जा रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो पार्टनर कौन जा रहा है? ए पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ए शेयर ऑफ गुडविल बता दो। ए शेयर ऑफ गुडविल, भाई गुडविल कितनी देरी की है? 56,800, 56,800 इंटू ए का शेयर कितना है? 3:, रिवाइज वैल्यू देखो 3:11, तो ए शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी 56,800 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 15,490। कितना आया? तो ये जो गुडविल है ये ए सैक्रिफाइस छोड़कर जा रहा है तो इसको कंपनसेशन मिलेगा, तो बी और सी देंगे। बी कैपिटल, सी कैपिटल। भाई बी और सी देंगे नहीं देंगे गुडविल का कंपनसेशन? यस सर देंगे। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है भाई? ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट। तो जो 15,490 है दोस्तों, ये 15,400 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, गेनिंग रेशियो। उसके लिए मुझे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी होगी, गेनिंग रेशियो, और मुझे ओल्ड और न्यू दोनों दे रखा है। ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो बी का और सी का मुझे न्यू भी दे रखा है, ओल्ड भी दे रखा है। सर न्यू भी दे रखा है, देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा था बी और सी बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड डिसाइड टू एलिमिनेट द गुडविल इन द ऑफ द बैलेंस शीट। तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दी, गुडविल बैलेंस शीट में एलिमिनेट कर दिया। खाली दोस्तों बी और सी, तो बी का जो शेयर है 4/11, 4/11, 4/11, सॉरी -4/11 और -4/11, ये तो भैया इसका ओल्ड रेशियो है। न्यू ओल्ड ओल्ड, तो न्यू आपके पास है 3/5 और 2/5, 55, 33 -20, 55
22 माइनस 20, तो ये आ गया 13/55 और ये आ गया 2/55। तो जो रेशियो बन गई वो 13/55 और 2/55। तो ये 15,490 को बांट देंगे। इनकी रेशियो क्या है बिटवीन बी और सी की, जो गेनिंग रेशियो है वो 3:2 की है। तो 15,490 को बांटो सर 3/15। अगर आप ये लगा रहे हो तो टोटल गुडविल पे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था ये वाला शेयर टोटल गुडविल लगता है और ये वाला शेयर रेशियो इस पर लगता है। 15,490 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आ गया 13,424। 13,424 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 2, आ जाएगा 206। तो 13,424 प्लस 2066, 15,490। ठीक है सर। लो भाई, अब बनाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट सर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया ए बी सी, ए बी ए बी सी, ए बी। सबसे पहले डालेंगे बाय बैलेंस सी डी, बी डी सॉरी। भाई साल के शुरू में कितना बैलेंस है? 1,35,930, 1,35,930, 95,120, 61,170, 95,120, 61,170। ठीक है सही, ये साल के बैलेंस है। इसके बाद हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया था, तो गुडविल राइट ऑफ करने से कैपिटल कम हो गई, तो 2 गुडविल। तो भाई कितने से राइट ऑफ करा था देखिए, शुरू से एंट्री पास करते हैं, जहां पर कैपिटल अकाउंट है वो डाल देते हैं। शुरू से एंट्री पास करके जहां जहां कैपिटल अकाउंट हो रहा है वो डाल देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट शो हुआ यहाँ पर पैसे लेने की एंट्री, तो 20, 16 और 12 और बाय पीएनएल अकाउंट करके कैपिटल कम होगी नहीं होगी। आप ये देखो कहां कहां कैपिटल अकाउंट आ रहा है, तो एबीसी की कैपिटल कम हो गई बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन की वजह से। तो 20, 16, 12 डालो, 20, 16, 12 से टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन करके 20,000, 16,000 और 12,000 से कैपिटल कम हुई। ठीक है, पहले एंट्री हो गई। उसके बाद मैंने बी को क्या दिया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की वजह से बोनस ट्रांसफर करा था, याद करो। तो बी का बोनस बन गया होगा 4,000 से, और यहां ले देंगे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो तीनों की कैपिटल फिर बढ़ गई थी। मतलब पहले मैंने प्रॉफिट वापसी लिया, फिर 4,000 रुपए का दिया, फिर 44,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करा था तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिवाइज रेशियो में। ऊपर देखो ये रहेगा तीसरी एंट्री, 12,000, 16,000 और 16,000 रिवाइज वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करा, 12, 16, 16 आ रहा है ना। जहां जहां कैपिटल बस वही तो कर रहा हूं, 12,000, 16,000 और 16,000। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैंने प्रॉफिट वापसी लिया, प्रॉफिट वापसी लेने के बाद 4,000 पे बी को बोनस दिया, बोनस देने का जो बच गया रिमेनिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। इसके बाद और क्या क्या हुआ था, और सर रिवैल्यूएशन का था। तीसरी एंट्री देखो, ये 40,000 की गुडविल वापसी लिया, तो 10, 910, 14,545, 10, 910, 14,545, 10, 910, 14,545, 14,545। ठीक है जी। इसके बाद यहां कहीं कैपिटल नहीं आ रहा, यहां कहीं कैपिटल नहीं आ रहा, यहां आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो कैपिटल बढ़ गई होगी। एबीसी की कैपिटल बढ़ी 248, 331, 331, 248, 331 और 331, और बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। इसके बाद और कहीं कैपिटल आ रही है, ये तो बढ़ गया प्रॉफिट, और ये अला गुडविल का शेयर का, तो एक की कैपिटल बढ़ गई 15,490 से, 15,490 से एक कैपिटल बढ़ गई। तो भाई ए की कैपिटल बढ़ गई 15,490 से, पर ए की कैपिटल बढ़ी बी की वजह से और बाय सी की वजह से, दो की वजह से बढ़ी है। तो बी की वजह से कितनी बढ़ी है जरा देखना, 13,424 और 20,66,
तो 13,424 है तो बी की वजह से बढ़ी, और 20,66 ए की सी की वजह से बढ़ी, दोनों मिलाकर ए की कैपिटल 15,400 से बढ़ गई। ऐसी बी की कैपिटल 13,424 से कम हुई और 2066 से कम हुई, किसकी वजह से ए की कैपिटल बढ़ाने की वजह से। समझ में आ रहा है? ये तो वो एंट्री है, लेजर पोस्टिंग करा हमने जनरल से लेजर, भाई ए की कैपिटल बढ़ गई इतने से तो बी की वजह से इतनी बढ़ी, सी की वजह से इतनी बढ़ी, ऐसी ए बी की कैपिटल कम हुई और सी की भी कम हुई, इसकी वजह से ए की वजह से। क्लियर है या नहीं है? ठीक है सर, क्लियर हो गई यहां तक बात? ये सभी चीज क्लियर हो गई, बस एक चीज और रह गई है, वो जो प्रोविजन बढ़ाया था, देखो गुडविल को राइट ऑफ करा, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा था कि जो बी और सी वो एग्री हुए, उनका रेशियो इतना है और गुडविल को एलिमिनेट कर देंगे बैलेंस शीट से, ठीक है, डिसाइड करा, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। बस प्रोविजन रिटेन करेंगे फर्स्ट पिक्चर को बुक रिवाइज वैल्यू पे, वो तो बैलेंस शीट बनाएंगे तब होगा। ये कह रहा है कि इंक्रीज करा प्रोविजन 6% से, अगर आप चाहो तो वो ऊपर भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहीं पर 6% कर सकते हो। जब यहां पर 6% करोगे, अब जब मेरी बात सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब यहां पे 2% की जगह 6% बनाते तो यहां पर लॉस हो जाता और ये लॉस से मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। तो देखा जाए जब मैं प्रोविजन बनाता हूं तो मेरा लॉस हो जाता है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा प्रोविजन बनाने की, प्रोविजन इंक्रीज्ड बाय 4%। सर 4% क्यों लिया है? देखो सर 6% करना था और 2% ऑलरेडी बना चुके, तो अब कितना और बनाओ? 2% बना तो लिया दोस्तों ऑलरेडी, मैंने 6% टोटल बनाना था, 2 लिखा है, अब टू 6% बनाओ, 2% ऑलरेडी बना चुका ऊपर, अब कितना और बनाना बाकी है? 4%। ठीक है, तो मैंने कहा डेटर बताओ कितने के हैं। डेटर मुझे दे रखे हैं सर 93,500 के डेटर है, तो 93,500 के डेटर है, इस पर प्रोविजन और बनाएंगे। मैंने यहां वर्ड यूज करा बाय, 4% से और बढ़ाओ, 2% से बढ़ा हुआ 4 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6%। प्रोविजन एट द रेट 4%, कितना आ जाएगा सर? 93,500 का 4% आ जाएगा 3740। अब दोस्तों ये जो 4% का प्रोविजन है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बी और सी में ही बटेगा सर। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जब रिटायर हो गया था पार्टनर, जब कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा, जब पार्टनर रिटायर हो गया तो उसके बाद बी और सी ने डिसाइड करा ना कि भाई हम 6% का प्रोविजन बढ़ाएंगे, अब तो 6% करेंगे। मतलब पार्टनर के रिटायर होने से पहले 2% का चीज था, पार्टनर के रिटायर होने से पहले 2% का प्रोविजन की बात हुई थी। जैसे ही पार्टनर रिटायर हुआ तो बी और सी ने एग्री करा भाई हमारी रेशियो ये, और हम इस प्रोविजन को 6% बढ़ा देते, क्योंकि ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी को लग रहा है कि अब डेटर और लॉस हो सकता है। तो दोस्तों ये जो लॉस हुआ ना, ये 3740 का क्या है? लॉस है। ये क्या है? लॉस। ये लॉस प्रोविजन का लॉस ही है, और ये लॉस क्या करोगे आप? पार्टनर में बांट दोगे, पर ए बी सी में नहीं बटेगा, सिर्फ बी और सी में बटेगा। क्यों? रीजन समझो। बी और सी में इसलिए बटेगा क्योंकि ए के रिटायरमेंट होने के बाद बी और सी ने डिसाइड करा था कि हम जो प्रोविजन है वो हम 4% से और बढ़ाएंगे, मतलब तो 6% करेंगे। 2% तो पहले बढ़ चुका, अब 4% से और बढ़ाने का जो डिसीजन था वो बी और सी का था, क्योंकि ए रिटायर हो चुका है, गया, तो ए जब चला गया तो बी और सी में ही ये लॉस बटेगा, क्योंकि ये लॉस है। अब दो तरीके से कर सकते हो ये एंट्री, एक तो रिवैल्यूएशन में डाल दो फिर लॉस ट्रांसफर कर लो, या डायरेक्ट कर लो। अब सिंपल सी बात है, आप इसको रिवैल्यूएशन में डालोगे, यहां पर प्रोविजन डालोगे, यहां कुछ भी नहीं आइटम, तो ये जो प्रोविजन यही ऐसे आ जाएगा और ये यहां पर भी ऐसे चलेगा, तो लॉस यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो, ड्यू टू लॉस ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा बी और सी में, तो बी और सी की कैपिटल कम हो जाएगी। तो मैं कहूं प्रोविजन फॉर, पहले तो आप ऐसे करो एंट्री, पहले आप रिवैल्यूएशन में डालो फिर लॉस को ट्रांसफर करो। ठीक है, तेरी बात सुनना, बी के रिटायरमेंट होने के बाद मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, सॉरी ए के रिटायरमेंट होने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो रिवैल्यूएशन में मैंने बी के ए के रिटायर होने के बाद जस्ट मैंने क्या कहा कि मेरे प्रोविजन को बढ़ा दो। प्रोविजन बढ़ा देंगे तो प्रोविजन 4% से बढ़ा देंगे, क्योंकि 2% से पहले प्रोविजन फॉर डीडी बाय 4%, और कितना आया 37540। कोई प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है। कोई रिवैल्यूएशन आया एसेट का? कोई बड़ा बड़ा कुछ नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका। बस ए के रिटायरमेंट होने के बाद बी और सी ने डिसाइड करा प्रोविजन को बढ़ा दो। ठीक है, जब बढ़ा देंगे तो 3740 और यहां कर देंगे 3740, यहां पर ये लॉस होगा वो ट्रांसफर किसको होगा? अब बचे कौन है? बी और सी बचा। यही समझाना चाह रहा हूं मैं। या तो आप डायरेक्टली लॉस ट्रांसफर कर दो, या पहले एंट्री करो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी, और फिर रिवैल्यूएशन खत्म करके लॉस ट्रांसफर कर दो एबीसी को। तो लॉस जो हुआ 3740 का, इसमें बी और सी में बांटेंगे 3 किसकी रेशियो में? 3:2 में। तो 3740 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ गया 2244 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ गया 191496। एंट्री पास करके दिखाऊं आपको? तो एंट्री जब मैं पास करूंगा तो पहली एंट्री होगी
रिवैल्यूएशन के अकाउंट में लॉस डालने की, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ठीक है दोस्त, 3740 और 3740, और ये रिवैल्यूएशन जो लॉस हुआ इस लॉस को ट्रांसफर कर दूंगा बी और सी में, क्योंकि ए रिटायर हो चुका, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। तो बी और सी में जब मैं डाल दूंगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक भी नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगर आप इसको ध्यान समझते हो समझ में आ रही होगी चीजें, बस ये प्रोविजन का एक्स्ट्रा पॉइंट था, बस बाकी तो क्लियर ही हो गई होगी चीजें। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, भाई रिवैल्यूएशन का जो मेरा लॉस हुआ उसको मैंने खत्म कर दिया और बी और सी में बांट दिया, कितना बचा भाई 3740 और 2244 और 1496। अब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और बी और सी की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट। तो बी और सी की कैपिटल को क्या कर दो, खत्म कर दो, बी और सी की कैपिटल को रिड्यूस कर दो टू रिवैल्यूएशन लॉस बोलकर, बी और सी की कैपिटल खत्म कर दो 2244 और 1496, ठीक है सर। अब कर दो टोटल। देखो आंसर में थोड़ा डिफरेंट इसलिए आ सकता है क्योंकि चेंज में पॉइंट का 1-2 रुपए का डिफरेंस आ सकता है पॉइंट का, क्योंकि भाई सारी जगह पॉइंट पॉइंट थे, तो ऊपर नीचे डिपेंड करता है कि भाई पॉइंट किस तरीके से लिए गए हैं। तो 1,35,930 में टोटल कर रहा हूँ इसका, पहले ए का 12,248 और 13,424 प्लस 2066, ये आ गया 1,63,668, 1,63,668, 95,120 प्लस 4,000 प्लस 16,000 और प्लस 331, यह आ गया सर आपके 1,15,451, 1,15,451, 61,170 प्लस 16,000 और प्लस 331, यह आ गया 77,501। यहां कर देंगे टू बैलेंस सीडी, बी और सी का, एक को खत्म कर देंगे और एक के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एज लोन अकाउंट। तो यार 1,63,668 माइनस कर देंगे 166, 1,63,668 माइनस 10,910 और माइनस 20,000, यह आ गया 1,32,750। बस ये आंसर आपको देखना है, ये है इंपॉर्टेंट आंसर। 1,15,451, 1,15,451 माइनस 14,545 माइनस 16,000 माइनस 13,424 माइनस 2244, ये आ गया 69,238, ठीक है सर। इसके बाद 75,501 माइनस 14,545, 12,2066 और 1496। मैं कह रहा हूं पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ऊपर नीचे नहीं होगा। बस ये आपका आंसर आ गया। आपको आंसर यहां ये देखना है, ये और ये। समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा था, मैं क्या सकता हूं थोड़ा, हाँ ये था, बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्त। चलो क्लियर है सर यहां तक? तो यहां पर मेरा क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को एक बार और करना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्त। अच्छा एक एंट्री और करनी पड़ेगी आपको, कौन सी? एक तो ये वाली एंट्री लोन ट्रांसफर करने की, तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए लोन अकाउंट, और इतने से आएगा 1,32,758 से, ठीक है सर। 17 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, देखिए कितना कर पाते हैं। 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको करा चुका, नाइनटीन क्वेश्चन भी होमवर्क में। अगर ये एडजस्टमेंट का नहीं हुआ तो कर लेना, अगर हुआ तो छोड़ देना। एडजस्टमेंट का ही लग रहा है मुझे। ट्वेंटी क्वेश्चन होमवर्क में करके ले आना, मतलब आप जो भी है रिमेनिंग क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। एडजस्टमेंट जल्द से जल्द चालू करते हैं हम, ठीक है दोस्त। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।